सभी को जय मसीह की। हमारा परमेश्वर महान है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए अपने वचनों में वो हमेशा हमें गाइड करता है कि हमें इस पृथ्वी पर किस तरह का जीवन जीना है। तो आज जब मैं मत्ती के 6 अध्याय को पढ़ रही थी तो 16, 17 और 18 जो कि उपवास के बारे में है, उससे मुझे काफ़ी परमेश्वर ने बताया कि हमें किस तरह का उपवास करना है। तो आइए आज देखते हैं इस तीनों वचनों में परमेश्वर हमसे उपवास के बारे में क्या कहते हैं। तो 16 वचन है वो ये कहता है, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई हो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। परमेश्वर दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीने को बोलते। न ही उपवास जब हम करें तो उसमें कोई दिखावा हो। दिखावा हम लोगों के लिए करते हैं। जब परमेश्वर के लिए हमें करना है, फास्टिंग हमें परमेश्वर के लिए करनी है, तो फिर लोगों को क्यों दिखाना? हमेशा हमें फ्रेश रहना है। जो हमारा परमेश्वर है, वही जाने कि हमें उपवास क्यों करना है। तो कपटियों के समान नहीं, दिखावे के नहीं कि अरे मैंने उपवास किया है, मैंने आज कुछ नहीं खाया है, पूरा दिन कैसे रहूँगी। एक सिंपैथी हमें गेन नहीं करनी है। उपवास हमें परमेश्वर के लिए करना है, तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देगा, न कि लोग जिसकी दया हमें चाहिए। हमें लोगों की कोई दया नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ। तो उपवास हम करें तो परमेश्वर के लिए करें, जिसमें कपटियों के समान दिखाए नहीं, परंतु एक सादगी से परमेश्वर के चरणों में आकर उपवास करें। आमीन। 17 वचन ये कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। आमीन। सच में परमेश्वर कितना सही तरीके से अच्छे से हमें बता रहे हैं कि जब तू उपवास करे तो तेल लगा सर पर और अपना मुंह धो ले। हम अपना मुंह कब धोते हैं? जब हम जैसे ऑफिस में रहते हैं, थकावट हो जाती है, ज़्यादा काम हो जाता है, या अगर घर पे ही हम कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, हमें सुस्ती आती है, नींद आती है, तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से अच्छे से मुंह धो लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी अगर ऐसा होता है उपवास के समय, तो हमें मुंह धोकर फ्रेश हो जाना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में हमें देखता है, वो हमें देखे और आशीषों को दे। आमीन। 18 वचन ये कहता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच में हमें इस धरती पर किस तरह से हमें रहना है, हर तरीके से। आज उपवास के बारे में आपको जब मैं बता रही हूँ, तो परमेश्वर उपवास के बारे में भी हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें उपवास को रखना है। कोई दिखावा नहीं करना है। उपवास का मतलब होता है एक समर्पण, परमेश्वर से जो हमें कनेक्ट करता है। उपवास के द्वारा एक समर्पण जब हम करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि खाना-पीना छोड़ना ही उपवास नहीं होता। जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस संसार में बहुत सी हमारी प्रिय चीज़ें होती हैं, चाहे वो खाने की हो या वस्तुएँ। अगर उस कुछ समय के लिए उपवास के तौर पर हम उसे छोड़ते हैं, वो भी एक उपवास है। परमेश्वर समर्पण देखता है, परमेश्वर त्याग देखता है, और तभी हमारा कनेक्शन परमेश्वर से होता है। तो हमें क्या करना है, उपवास के तौर पर हम ये ना सोचें कि खाना-पीना छोड़ा हमने और हमने उपवास कर लिया। नहीं, हम हर तरीके से परमेश्वर के आगे जब सरेंडर होते हैं, तो कोई भी प्रिय चीज़ को छोड़कर भी हम उपवास कर सकते हैं, और उस दिन एक समर्पण और प्रार्थनाओं में बने रहें, क्योंकि उपवास जो है हमें परमेश्वर से जब जोड़ता है, तो हमारी सादगी भी होनी चाहिए, नम्रता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फास्टिंग प्रेयर में हैं और हम झगड़ा करें, बातचीत नहीं करें, घमंड करें, चिड़चिड़ाहट हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्पेशली फास्टिंग के दौरान हमें क्या करना है, सादगी में रहना है और एक समर्पण के साथ, और हर एक तरह से हमें खुश रहना है उस दिन।
परमेश्वर जाने कि हमने उपवास किया है, लोग नहीं जानने चाहिए। आज आपको मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैं उपवास करती थी, मैं उस दिन ज़्यादा काम करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी कर दूँ और हर काम को पूरा कर दूँ, मुझे थकावट महसूस भी नहीं होती थी। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।